दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सेक्स का जो नॉर्मल कितना देर तक चलना चाहिए, सेक्स का नॉर्मल टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड से कम होने से आपका सेक्सुअल एबनॉर्मल है, और अगर सेक्स का जो एबनॉर्मल टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपका सेक्स का नॉर्मल टाइम पीरियड बढ़ेगा, उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेडिकल एक्यूरेट और साइंटिफिकल रिसर्च करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ जो सेक्स का नॉर्मल टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। यूएस में एक स्टडी हुआ था जो बहुत सारे लोगों पार्टिसिपेट किए थे। उसको रिसर्च के बाद पता चला कि जो सेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल टाइम पीरियड 5 मिनट 40 सेकेंड, जो एवरेज सेक्सुअल टाइम पीरियड होता है वो 5 मिनट 40 सेकेंड होना चाहिए। और उस टाइम में भी वो लोग का एक कैलकुलेट होता है, जो सेक्स का टाइम पीरियड होता है 30 सेकेंड से लेकर 45 मिनट तक होता है। और बहुत सारे वो टाइम पीरियड के अंदर भी आता है 2 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, जो एवरेज टाइम पीरियड उसके अंदर आता है। दोस्तों जो 95% लोगों का हुआ था, वो जो सेक्स का नॉर्मल टाइम पीरियड हुआ था 2 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। अगर ये रेंज पे आपका सेक्स का टाइम पीरियड आता है तो आपका नॉर्मल जो माना जाता है। और जो एवरेज टाइम पीरियड होता है 5 मिनट 40 सेकेंड होता है। ये हो गया क्लियर। अभी मैं बताऊंगा जो एबनॉर्मल टाइम पीरियड, जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन और शीघ्र पतन बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। जो एक वो स्टडी में पता चला जो लोगों का 1 मिनट से पहले बार बार डिस्चार्ज हो जाता है उसको एबनॉर्मल मानते। और कोई स्टडी भी बताया जो लोगों का 2 मिनट से पहले जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है वो लोग को भी एबनॉर्मल मानते। लेकिन जो हमारा नॉर्मल टाइम पीरियड हुआ है 2 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, उसके अंदर आपका अगर टाइम पीरियड रहा तो आप नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे जो यंग एज होते हैं, यंग एज मेल्स होते हैं, वो लोगों का गलत धारणा होता है। वो बोलते हैं कि सर मेरा जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, मैं लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पाता हूँ। वो लोग हर रोज़ पॉर्न मूवी के जो स्टार्स होते हैं उसके ऊपर कंपैरिजन करते, बोलते हैं पॉर्न मूवी में वो लोग के इतने घंटे 45 मिनट आधे घंटे तक सेक्स करते, लेकिन मैं 2-3 मिनट तक ही सेक्स कर पाता हूँ, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। दोस्तों मैं बताता हूँ यंग एज में जो क्या होता है, जब आप सेक्स शुरुआत करते हैं थोड़ा जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि आपका सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, एंजाइटी ज़्यादा रहता है, पार्टनर के साथ थोड़ा एंजाइटी, ये सेक्स कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लंबे समय तो होगा या नहीं होगा, उसकी वजह से आपका जल्दी डिस्चार्ज होता है। लेकिन आपका जब उम्र बढ़ते जाता है, एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ते जाता है, उसकी वजह से आपका सेक्स का टाइम पीरियड और ड्यूरेशन भी बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई जिम में जाता है तो सडन पहले दिन से, स्टार्टिंग डे से ही आप तो 20 किलो का डंबल लेकर बाइसेप और ट्राइसेप तो नहीं कर पाएंगे ना। आपको थोड़ा टाइम लगता है, मसल बिल्ड में थोड़ा टाइम लगता है, ड्यूरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। उसी तरह पेनिस का भी एक टाइम होता है, सेक्स का एक टाइम पीरियड होता है। जब आपका कंटिन्यूसली थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, उम्र थोड़ा बढ़ता है और एज का थोड़ा इंक्रीज होता है, उसकी वजह से आपका सेक्स का ड्यूरेशन भी धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसमें कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 2 मिनट से लेकर 15, 30, 45 मिनट तक सेक्स टाइम पीरियड होता है तो उसके अंदर आता है तो आप नॉर्मल होता है। इसलिए आप सबको ये गलत धारणा से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत गलत माहिती होता है, गलत ओपिनियन होता है। सेक्स पीरियड 10 मिनट तक होना चाहिए, 15 मिनट तक होना चाहिए, उससे पहले अगर डिस्चार्ज हो जाता है आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आप नपुंसक है, ये सब गलत धारणा है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे गलत धारणा में मत पड़िए, जो कि प्रॉपरली एक्यूरेट मेडिकल एक्यूरेट रिसर्च ओरिएंटेड टाइम पीरियड और ड्यूरेशन के ऊपर आप विश्वास कीजिए, जो कि आपको मैं डिटेल्स ही वीडियो में बताया हूँ। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आंसर ज़रूर दूंगा। और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेडिकल रिलेटेड, सेक्सुअल रिलेटेड डिजीजेस और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम और उसका ट्रीटमेंट के बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि आपको
प्रॉपरली पता चलेगा। थैंक यू।